आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। चीन नेपाल में भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट और काठमांडू के पशुपतिनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही 4 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम कर रहा है। कोरोना काल में काम ठप पड़ा तो विशेषज्ञों को भारत से लगते सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए लगा दिया गया। वहीं चीन को अपना दोस्त कहने वाला नेपाल आज खुद चीन की चालबाजी में फंस चुका है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने नेपाल के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, एक तरफ से कहा जाए तो चीन ने नेपाल के पेट पर एक खंजर घोंपा है। एक तरफ नेपाल के सांसद और प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ नक्शे बदलने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने नेपाल को धोखा देते हुए उत्तरी गोरखा के रुई गांव पर कब्जा कर लिया। सबको पता है कि चीन कभी भी अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आता। जहां नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भारत विरोधी नीतियां बनाने में लगे हुए हैं, वहीं अब चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए नेपाल पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। चीन अब नेपाल के खिलाफ ही साजिश रच रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली उत्तरी गोरखा के रुई गांव पर कब्जे को दबाने के लिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं अब ओली सरकार ने ड्रैगन की इस नापाक हरकत पर चुप्पी साध रखी है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर मौन व्रत धारण कर लिया है। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। गोरखा इलाके का रुई गांव पिछले 3 साल से तिब्बत के अधीन हो चुका है। अब 72 घरों वाले इस गांव में चीनी ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो चुका है। रुई गांव के सीमांत स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है, यानी कि अब नेपाल खुद के ही जाल में फंस गया है और अब गोरखा गांव में चीन के अतिक्रमण की बातों को वहां के नागरिकों से छुपा रहा है। नेपाली इतिहासकार रमेश धुंगेल के मुताबिक रुई और तेईगा गांव गोरखा जिले के उत्तरी हिस्से में आते हैं। उन्होंने कहा है, रुई गांव नेपाल का हिस्सा है, न तो नेपाल ने इसे युद्ध में गंवाया और न ही वह तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या करार का ही हिस्सा है। नेपाल ने रुई और तेईगा दोनों गांवों को पिलर लगाते वक्त लापरवाही से गंवा दिए हैं। इतिहासकार इसे पूरी तरह से नेपाल सरकार की लापरवाही मान रहे हैं। उनके मुताबिक भारत की सीमा बहुत ही आसान है, लोग वहां आसानी से टहल सकते हैं, इसलिए भारत के साथ सीमा का मुद्दा सबको दिख जाता है। लेकिन तिब्बत से सटी नेपाल की उत्तरी सीमा की हालत बहुत ही खराब है। चीन के कब्जे वाली खबर से अब नेपाल में भी हलचल मच गई है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि चीन की नीयत विस्तारवादी है। चीन ने जिस तरह से अक्साई चीन को हड़पा और पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहा है, वह उसके लिए नया नहीं है। केवल भारत ही नहीं, वह करीब 2 दर्जन देशों की ज़मीनों पर कब्जा कर चुका है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वह 23 देशों की ज़मीन या समुद्री सीमा पर दावा जताता है। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जे में ले चुका है। यह मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है, जिसमें मुख्य रूप से तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, भारत है। वहीं चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 6-7 दशकों में अपने साइज को लगभग दोगुना कर दिया है। चीन में ज़मीन हथियाने की यह नीति 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद से है, और जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में चीन की सत्ता संभाली है, तब से चीन भारत से लगी सीमा की ज़मीन को कब्जाने को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है। चीन तिब्बत के बाद भारत के कुछ इलाकों समेत नेपाल और भूटान पर भी कब्जा करना चाहता है। चीन अब भारत के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड से लगते इलाकों को अपने देश में मिलाना चाहता है। पहले ही चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है, जिसमें 14,380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन का शामिल है और 5,180 वर्ग किलोमीटर इलाका POK का पाक ने चीन को गिफ्ट किया है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।